अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 16 मई को पूरे देश के किसान संगठनों से, देश के किसानों से ये आह्वान किया है कि कोरोना संकट के चलते इस देश के किसानों पर, ग्रामीण गरीबों पर, प्रवासी मजदूरों पर जो आफत आई हुई है और ये आफत सरकार की नीतियों के कारण और ज़्यादा दुगनी और तिगनी हो गई है, उसके खिलाफ पूरे देश भर में आवाज़ उठाए। अखिल भारतीय किसान सभा, आदिवासी राष्ट्रीय अधिकार मंच, ये दोनों जो बड़े संगठन हैं ये भी इससे जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही 230 से ज़्यादा संगठन जो किसानों के बीच में काम करते हैं, जो आदिवासियों के बीच में काम करते हैं, जो जल जंगल जमीन के सवालों पर काम करते हैं, वो भी किसान संघर्ष समन्वय समिति से जुड़े हुए हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि इस देश के किसान और प्रवासी मजदूर दोनों ही बहुत ही उपेक्षा का शिकार रहे हैं, हाशिए पर पड़े हुए हैं। लेकिन आज जब कोरोना संकट के समय हम देख रहे हैं कि किसान और प्रवासी मजदूर इस देश की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े स्तंभ हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पिछले बार देश को संबोधित करते हुए कहा कि किसान ही है जो इस समय हमारे देश की जनता का पेट भरने का काम कर रहे हैं, उस उद्यम में लगे हुए हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो किसान समुदाय इस देश का पेट भरने के काम में लगा हुआ है, उस किसान का पेट कैसे भरेगा, इस बात की चिंता सरकार को बिल्कुल ही नहीं है। यदि सरकार को होती तो जो नीतिगत घोषणाएं हुई हैं, इन नीतिगत घोषणाओं में किसानों की समस्याओं को, गरीबों की समस्याओं को, प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को कहीं ना कहीं की कोई जगह मिलती। अब वो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि इस देश की आत्मनिर्भरता के जो बुनियादी आधार है, उन बुनियादी आधारों पर पिछले 6 सालों में इस सरकार ने बहुत बड़ा हमला किया। किसानों को समर्थन मूल्य और खास तौर से स्वामीनाथन आयोग ने सीटू लागत मूल्य के आधार पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की, उससे वंचित किया गया है। किसान कर्जे में डूबे हुए हैं और बड़े पैमाने पर ऐसी नीतियां इस देश में लादी गई हैं कि विदेशों का माल सस्ती भाव में हमारे देश में आ रहा है, वो बिक रहा है। हमारे देश का किसान जो पैदा कर रहा है उसको सरकार तक खरीदने के लिए तैयार नहीं है। नतीजन औने पौने दामों में बिचौलियों को हमारे देश का किसान बेच रहा है अपनी फसल, अपनी सब्जियां, अपना दूध, और पूरी तरीके से वो बर्बाद हो चुका है। तो कोरोना संकट के समय किसानों को मदद करने की जगह इस सरकार ने किसानों को काम न देकर, किसानों को कोई आर्थिक सहायता न देकर उनके संकट को और बढ़ाया। हम देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूर जो हमारे गांव के बेटे हैं, जो किसानों के बेटे हैं, किस तरह पिछले 45 दिनों से हजारों किलोमीटर सड़क की दूरी तय कर रहे हैं अपने घर में पहुंचने के लिए, और 400 से ज्यादा हमारे भाई मौत के मुंह में जा चुके हैं। लेकिन हमारे इन भाइयों को अपने गांव में लाने के लिए, हमारी बहन और बेटियों को अपने गांव तक सुरक्षित ढंग से पहुंचाने के लिए इस सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रेनें हैं तो बड़े लोगों के लिए है, हवाई जहाज है तो बड़े लोगों के लिए है, और जो सड़कों पर चल रहे हैं उनके लिए, उनके पैर में चप्पल तक नहीं है, नंगे पैर, भूखे प्यासे बच्चे बिना दूध के चले जा रहे हैं। ये स्थितियां, ये चित्र आज देश की जनता के सामने रोजमर्रा के चित्र हो गए। हम इस देश की सरकार से कहना चाहते हैं कि उसने जो आर्थिक पैकेज घोषित किया, उस आर्थिक पैकेज में किसान कहां है? उस आर्थिक पैकेज में कहां है प्रवासी मजदूर? उस आर्थिक पैकेज में जो कोरोना संकट के कारण 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, करोड़ों भूख के शिकार हो रहे हैं, करोड़ों गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, उनकी जगह कहां है?
वो उद्योगों को मदद कर रहे हैं, उद्योगों को राहत पहुंचा रहे हैं। हमको इससे गुरेज नहीं है, लेकिन हम ये विनम्रता से कहना चाहते हैं कि इसका फायदा भी आम जनता को तभी मिलेगा जब बाजार में मांग होगी। बाजार में मांग नहीं होगी तो उद्योग अपनी उत्पादन को बर्बाद करने के लिए वो पैदा नहीं करने वाला है। इसलिए मांग पैदा करने के लिए इस समय जरूरी है कि भूखों के पेट में खाने का इंतजाम किया जाए। तो 8 करोड़ टन अनाज जो हमारे सरकारी गोदाम में भरे हुए हैं, उसके ताले टूटने चाहिए, आम जनता तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। जो लोग भूख से मर रहे हैं, जिनकी आजीविकाएं छीन ली गई है, सरकार को व्यवस्था करना चाहिए कि संकट के समय में 10,000 रुपए महीने की उनको मदद किया जाए। जो लोग बेरोजगार होकर गांव में पहुंच रहे हैं, उनके लिए मनरेगा में काम मिलना चाहिए, पोषण आहार मिलना चाहिए। जिनकी खेती किसानी बर्बाद हो गई है, उनको फिर से खड़े होने के लिए उनके नुकसान की भरपाई होना चाहिए। ये सब मांगे हैं 16 तारीख के आंदोलन की। हम देश के पूरे किसानों से, किसानों के इन मुद्दों से चिंतित तमाम किसान संगठनों, आदिवासी संगठनों से ये अपील करना चाहते हैं कि आइए इस देश की जनता के खिलाफ मोदी सरकार ने एक अघोषित युद्ध छेड़ दिया है। हम चाहे या न चाहे, इस युद्ध का हिस्सा हमको बनना पड़ेगा और हम उस युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर हैं। हम देश की जनता की भूख मिटाने के लिए अनाज भी पैदा करेंगे और अपने सम्मान और अपने काम का दाम लेने के लिए भी जो है लड़ेंगे। 16 तारीख को अपने घरों में हम पोस्टर लहराएंगे, झंडे लहराएंगे, बैनर लहराएंगे, अपनी मांगों को आवाज उठाएंगे। 16 तारीख को हम गांव की गलियों में कतारबद्ध रूप से खड़े होंगे, नारे लगाएंगे अपनी मांगों को लेकर। हम अपने काम का सम्मान भी मांगेंगे, उसका दाम भी मांगेंगे। आइए बड़े पैमाने पर इस विरोध प्रदर्शन के जरिए इस सरकार को बताएं कि आपकी नीतियों को स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि कोरोना की संकट की आड़ में इस देश के संविधान और कानूनों को रौंदने की जो नीतियां आप चला रहे हैं, इस देश की जनता के जनतांत्रिक अधिकारों को छीनने की नीतियां जो आप चला रहे हैं, इस देश की जनता, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर इसको सहने के लिए तैयार नहीं है। किसानों और मजदूरों का एक संयुक्त आंदोलन पूरे देश में जन्म ले रहा है। आइए हम उसके हिस्सेदार बने। धन्यवाद।